इस दुनिया में जहाँ एआई का दौर है, जहाँ लोग आपको आपकी कामयाबियों से जानते हैं, वहाँ अगर आप इस दुनिया की कामयाबियों के स्टैंडर्ड के मुताबिक नाकाम हैं, तो फिर और ये सब सफ़र कामयाबी की तलाश में ही तो है। कामयाबी क्या है? तो जब हम घर से निकले, हमारा सिर्फ एक ही गोल था कि हमने नाइट राइड नहीं करनी। और तीसरे दिन तो इजी था, हमने नलतर से स्कर्दू जाना और गूगल मैप हमें 5 घंटे का रास्ता बता रहा था। और 11 बजे हम सामान पैक करके निकल भी चुके थे। एक मिनट उबैद भाई, आप तो कह रहे थे मैं सुबह ही उठ गया था और 11 बजे निकले, तो ये 4-5 घंटे क्या कर रहे थे? इज्जत की बारी हो खुद चल के आज ना इज्जत नहीं रहा सारी मेरी बारी आ रही कैसे उसको कैसे पता चले सिग्नल इज्जत नहीं रहा अरे जी, हमने बात की थी गाड़ी की 5:30 की, और इस टाइम जो वक्त है वो बज गए हैं जी 6। तो अभी तक लड़के को इज्जत नहीं आई। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि इधर बिजली लेकिन एक बात मैंने ना नोट की है कि इधर बिजली खुली है जी। ये देखें, दिन हो जाए बल्ब चलता रहे बल्ब चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। वो और देखें वो सारे बल्ब जल रहे हैं साथ वो बताएं वो स्कीइंग रिजॉर्ट जो है सारा ये हाँ, ये सामने जो पहाड़ है ना, ये इंटरनेशनल स्कीइंग होती है इधर। और वो अगर सामने आपको नज़र आ रही है ना, एक ऐसे पट्टी सी है, ऐसे ढलान सी है, वो बनी हुई है स्कीइंग के लिए। तो ये सीन है। दूसरा ये है कि फुरकान भाई गए हैं मोटरसाइकिल लेके। अब काम अब हो जाएगा। हमने रात को ही जीप बुक करवा ली थी ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जब सुबह हुई तो जीप वाले भाई टाइम से पहुंचे नहीं। तो फुरकान भाई जो इनके इंचार्ज थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की और उन्होंने उनको कॉल की, लेकिन वो खैर नहीं आए। तो फिर फुरकान भाई हमारे ने किसी और के साथ बात की और वो हमारे साथ जीप लेके चले गए। दोस्तों, इससे आगे जो भी वीडियो आप देखने वाले हैं, वो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि $1,000,000 है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत जगह है। इसी वजह से मैं ये कहता हूँ कि अगर गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो नलतर लाजमी जाएं। यार, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये ट्रिप खून पसीने के साथ, लिटरल सिर्फ बातों की हद तक नहीं, खून पसीने की मेहनत है ये। बिल्कुल। क्यों जी अब्दुल्ला जी? नहीं जी कोई भी खून नहीं हल्का सा खून निकला है तो ये शो डाल दिए ना। चल जी ठीक। यार, जब भी नॉर्थ आए ना तो एक फर्स्ट एड किट जरूर तैयार कर लें, जिसमें सनी प्लास्ट और सन ब्लॉक भी लाजमी रखें और मॉस्फेल भी रखें साथ। हम सामान वगैरह पैक करके स्कर्दू के लिए निकल गए। रास्ते में गिलगित में रुके, खाना शाना खाया और स्कर्दू वाली रोड पे चढ़ गए। स्कर्दू वाली रोड एक हाईवे है।
हम लोग आ रहे थे जी गिलगित से स्कर्दू के लिए। अभी इधर रुके हैं, शिनगस के करीब एक कैंटीन आई है। और बात ये है कि यार अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़बरदस्त मौसम दिया। जिधर से हम गुजरे ना बादल आ, क्यों जी? बताएं बहुत अब्दुल्ला। जिधर जा रहे हैं बादल पीछे पीछे आ रहे हैं। जिस जगह हमने ब्रेक की वहाँ बज रहे थे 5 और अभी भी स्कर्दू 3 घंटे दूर था। मतलब नाइट टाइम राइड। स्कर्दू रोड पे थोड़ा आगे गए तो एक मोड़ आता है जो बाशो वैली की तरफ जाता है, और हमारी टूर की हाईलाइट थी बाशो वैली, और वो हमने वापसी पे जाया। जब हम उस मोड़ से गुजर रहे थे तो 3 लोग एक मोटरसाइकिल को धक्का लगा रहे थे। पहले तो मेरे ख्याल आया कि यार इसको छोड़ो क्योंकि लेट हो रहे हैं तो निकलते हैं, लेकिन किसी ने कहा नहीं यार मदद कर लेनी चाहिए, तो रोक दिया। और जो सामान हमारे पास था पंचर हो गया लगा, वो हमने उनको दिया, लेकिन वो उनके काम नहीं आया। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि उन तीनों ने हमें एक ही बात की कि यार आप लोगों के पास सामान भी है, 2 बंदे भी हैं, तो आप किस तरह जाओगे बाशो वैली? हम तो अकेले थे, और उसमें से भी एक बंदा पूरा ऊपर तक नहीं जा सका और रास्ते से ही वापस आ गया। और फिर भी उसका बाइक पंचर भी हो गया और क्लच प्लेटें भी फारिग हो गई। रास्ते में से कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई मैकेनिक है। अब ये सुन के हम बहुत परेशान थे, लेकिन उन्होंने हमें एक कैचर दिया जिससे हमने अपना सामान वगैरह बांधा। हमारे सामान की टेंशन खत्म हो गई और हमने स्कर्दू की तरफ सफर शुरू किया। अब हमारे जहन में यही चल रहा था कि यार अब बाशो वैली नहीं जा सकेंगे। खैर हमने कहा जब होटल पहुंचेंगे तो फिर डिसाइड करेंगे, और हम हुसैनी चौक के करीब पहुंच गए। हमने होटल लिया और आराम किया। जैसे जैसे सफ़र बढ़ रहा था शाम भी हो रही थी और रात करीब आ रही थी। बात है कामयाबी की, और कामयाबी नॉलेज के बगैर कुछ भी नहीं है। और नॉलेज अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की तरफ ट्रैवल की बात है। अगर आप मेरे चैनल पे वीडियोस देखते रहें तो शायद आपको अंदाजा हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। शायद इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है कि जो कामयाब होने के लिए बहुत है। जैसे कि हमारी अनकॉन्शियस में ये बात भी स्टोर्ड है कि हमारी रूह अपने क्रिएटर को देख चुकी है, और उसने तो ये वादा भी कर लिया है कि मैं सिर्फ आप ही को फॉलो करूंगी। अगर ये इंफॉर्मेशन कॉन्शियस में आ जाए तो फिर क्या आलम हो। आज के लिए इतना ही, बाकी डे 4 के लिए। ये जी रात के 12:30 बज गए हैं यार। हम लोग पहुंच गए थे इधर से करदू। कितने बजे पहुंचे जी मास्टर साहब? 9 बजे पहुंच गए थे। और अब आगे बाशो वैली का एक एडवेंचर है जो कि करना है, देखते हैं उसका क्या बनता है। बाकी कल का दिन आपको कल दिखाएंगे। आज का दिन जो है वो, आज की अपडेट ये है कि अब्दुल्ला भाई के जो आईफोन है उसमें जो लाइन है वो छोटी हो गई है, तो अब्दुल्ला भाई के चेहरे पे थोड़ी थोड़ी स्माइल आ गई है, हल्की हल्की सी। ये देख लें, आप देख सकते हैं।